बच्चों ये है चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों की, ये जो दिया है इसको आपको लेट करके चलना होगा कि y है, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर dy बाई dx। इसको मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरीके से आपको राइट साइड में भी डिफरेंशिएट करना है बच्चों, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 2x प्लस 7 लिख दीजिए अभी, इस तरीके से लिख देना है आपको। तो आपको लिखना है डी बाई डी एक्स, और ये जो राइट साइड में जो दिया है इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन के लिए क्या करें, तो इसको पहले फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं न्यूमरेटर को, और ये सेकंड फंक्शन जो होगा वो डिनोमिनेटर वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बच्चों, और ये है बच्चों क्वोशिएंट रूल। और इसी क्वोशिएंट रूल का हमें यहाँ पर राइट साइड में यूज करना है। तो क्या करें, तो लेफ्ट साइड को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, dy बाई dx, और राइट साइड में हम क्वोशिएंट रूल को यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड फंक्शन को लिखना है बच्चों, तो क्या लिखें, 2x प्लस 7। तो 2x प्लस 7 लिख देते हैं बच्चों, इनटू में डी बाई डी एक्स करना है, और डी बाई डी एक्स करके फर्स्ट फंक्शन लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। माइनस का साइन देना है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है, तो माइनस का साइन दे दिया है। और फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है। इनटू में आपको करना है बच्चों डी बाई डी एक्स, और क्या करें, सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन कौन है बच्चों, तो अंडर रूट में ये आपका 2x प्लस 7, ठीक है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो इसको आपको लिख लेना है बच्चों, ठीक है। डिवाइडेड बाई जरा देखें, तो डिवाइडेड बाई आपको सेकंड फंक्शन का क्या करना है, स्क्वायर। तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करना है, और वो भी क्या करें, इसको सिर्फ स्क्वायर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये आपका dy बाई डी एक्स होगा, और ये आपका 2x प्लस 7, इसको आपको लिखना है 2x प्लस 7 यहाँ पे लिखा है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि डी बाई डी एक्स, अगर मैं कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पर माइनस का साइन भी आता है, ठीक है। तो आपको लिखना है बच्चों -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ पर x अपॉन 2 है, तो आपको लिखना है बच्चों x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। साथ में हमें x अपॉन 2 का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका 1 अपॉन 2 होगा। चेन रूल का मैंने यहाँ पर यूज किया है। डी बाई डी एक्स आप करके देख लीजिए, x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये 1 अपॉन 2 तो बाहर गया, डी बाई डी एक्स, और ये आपका x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 2 x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरीके से x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 आता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन 2, इसका डिफरेंशिएशन करें बच्चों अंडर रूट 2x प्लस 7 का। तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स जो होता है वो आपका 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर रूट एक्स का, तो ये आंसर आता है। तो इसी तरीके से हम अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 1 अपॉन, और ये आपका 2 अंडर रूट एक्स। तो x की जगह आपको लिख ले, तो ये आपको लिखना है 2x प्लस 7, ठीक है। ये 2x प्लस 7 हो गया, इनटू में बच्चों डी बाई डी एक्स, और 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करें, क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके से 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 2 आ रहा है, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया हो। साथ में डिवाइड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 7 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये माइनस का साइन है, तो आप माइनस का साइन को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, और साथ में यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ये आपका 2x प्लस 7, और क्या करें, ये आपका अपॉन में 2 है, चलिए हम अपॉन में 2 लिख दिया। इनटू में जरा देखें तो 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा, 1 माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, राइट। अगर मैं इसको अपॉन करके इस तरीके से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूँ, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो ये मैं एक ही स्टेप में लिखूंगा डायरेक्ट करके, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जरा देखें, तो कॉस इनवर्स x अपॉन 2, और ये आप 2 तो यहाँ पर पहले 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं बच्चों। इस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में ये आपका अंडर रूट 2x प्लस 7 होगा, तो आपको लिख लेना है 2x प्लस 7, ठीक है। और टोटल पे डिवाइड है बच्चों, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 2x प्लस 7, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो ये क्या होगा, dy बाई
dx किसके इक्वल आएगा, जरा ध्यान से देखें। तो ये आपको पहले लिखना है अंडर रूट 2x प्लस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में, तो यहाँ पर जरा देखें तो ये आपका 1 है डिवाइड बाई, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो जरा देखें तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट से बाहर, तो इस तरीके से 2 आएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर ये क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन देना है बच्चों और इसको आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है। तो ये आपका कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अंडर रूट में ये आपका 2x प्लस 7, ठीक है, 2x प्लस 7 होगा और डिवाइडेड बाई ये आपका 2x प्लस 7, ठीक है, 2x प्लस 7, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो जरा देखें तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देखें तो यहाँ माइनस है तो माइनस को मैंने कर दिया बाहर बच्चों, और क्या हो जाएगा ये आपको लिख लेना है अंडर रूट में 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये सेम लिखना है तो आपको कॉस इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, लेकिन यहाँ से माइनस बाहर जा चुका था बच्चों तो यहाँ पर प्लस आएगा, और क्या करें अंडर रूट में ये आपका 2x प्लस 7, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए और डिवाइडेड बाई ये आपका 2x प्लस 7, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये जो 2x प्लस 7 है वो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, तो जब डिवाइड होगा तो ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या होगा जरा देखें तो ये आपका dy बाई dx होगा इक्वल टू माइनस का साइन लगाइए और आपको क्या करना है ये 2x प्लस 7, और जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे इस पूरे के साथ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कहने वाला क्या होगा x प्लस 7 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए -4 माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम ही होगा बच्चों, तो आपको लिखना है कॉस इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, तो एक ब्रैकेट में आपको ये लिखना है और साथ में ये लिखना है, तो ये आपका 2x प्लस 7 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट में 2x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा ये बड़े ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो ये आपका क्या होगा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पर देखें तो ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक बार अंडर रूट में ये बचेगा, क्यों बचेगा जरा देखें, आपका अंडर रूट x है और नीचे आपका x है, तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे x और x को आप लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, तो इस तरीके से कैंसिल होकर यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट x बचेगा। तो इसी तरीके से जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर एक बार ये अंडर रूट में बचेगा, तो अंडर रूट में ये आपका 2x प्लस 7 इंटू में ये आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जरा देखें तो ये आपका कॉस इनवर्स x अपॉन 2, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, आप जरा देखें तो जो चीज़ ये लिखा है वही ये है, तो x और मल्टीप्लाई अंडर रूट x, तो इसको आप क्या कर सकते हैं x की पावर 1 और ये x की पावर 1 अपॉन 2, तो इस तरीके से x की पावर 1 और 1 अपॉन 2 को प्लस कर दीजिए 1 और 1 अपॉन 2, तो x की पावर आएगा 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से अगर मैं इसको पूरे को x कहूँ तो इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 7 की पावर क्या होगा 3 अपॉन 2 होगा, तो ये इसका आंसर होगा।